Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success, India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शुरू हो जाता है और हमारा क्लास प्रतिदिन मंडे टू सैटरडे, सिर्फ संडे को हमारा क्लास नहीं होता है, नहीं तो सोमवार से शनिवार सुबह 11 बजे से हम लोग का क्लास लाइव हो जाता है। तो आप लोग ऐसो अधिक से अधिक कोशिश कीजिए कि हमारा क्लास को लाइव देखें। लाइव देखने का मज़ा कुछ और है, ऐसे देखने का मज़ा कुछ और है। तो लाइव देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, इसलिए क्योंकि आप ऐसो अपना प्रश्न, अपना डाउट आप उस समय क्लियर कर सकते हैं अगर आप लाइव देखते हैं तो हमारा क्लास प्रतिदिन लाइव होता है। तो आप लोग लाइव देखने का कोशिश कीजिए क्लास को, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम लोग है सो आज का जो ऊंचाई और दूरी हमारा लगभग ख़त्म हो चुका है। जो भी एग्जाम में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अभी तक जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अब जो प्रश्न है वो आपके जानकारी के लिए है, जो जानकारी होना चाहिए त्रिकोणमिति का, तो उस टाइप का हम लोग अभी प्रश्न कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, हमारा क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आए, क्योंकि कोई भी चीज़ शुरू से देखने पर ही समझ में आता है। तो आप लोग हमारा चैनल पर है सो आप आइए और पीछे से क्लास का रिवीजन कीजिए। हमारे चैनल पर आपको हर एक क्लास मिल जाएगा, शुरू से लेके अंत तक सभी क्लास हमारे चैनल पे मौजूद है। तो आप लोग है सो वहाँ से क्लास करने का कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आपको फिर भी क्लास में अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, एक सीढ़ी आप देखे होंगे, एक सीढ़ी है ना, एक दीवार पर लगी हुई है। दीवार के साथ, ऐसा लिखिए, के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्या होता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है ये जो दीवार है। यदि सीढ़ी पलट दी जाती है तब वह दूसरे दीवार से 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई दिया गया है आपको 26 मीटर हो, कुछ भी हो, तो गली की चौड़ाई ज्ञात करें। क्या करना है आपको पता? गली की चौड़ाई, जो गली जो बना वो गली कितना चौड़ा होगा, तो ये आपको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो एक सीढ़ी, जैसा कि हमने आपको बताया, ये आज हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का अंतिम क्लास हो रहा है। तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमारे क्लास को रेगुलरली देखते हैं, तो उनको इसमें कोई समस्या नहीं होगा। ये क्वेश्चन को वो बना सकते हैं। जो नहीं देखते हैं उनके लिए दिक्कत है। तो हम लोग ऐसे इसको देखते हैं। देखिए, एक सीढ़ी आपको पता है कैसा होता है? सबसे पहले बताइए, एक दीवार कैसा होगा? दीवार तो हमेशा खड़ा होता है ना। तो इस दीवार से सीढ़ी कुछ कोण बनाता है। तो सीढ़ी ये रहा, सीढ़ी तो तिरछा ही होता है, तो ये कोण जो है ये 60 डिग्री का है। ठीक, क्या होता है इस सीढ़ी के साथ? इस सीढ़ी को हम पलट दिए, मतलब बगल में भी कुछ एक दीवार है जहां से सीढ़ी को पलट दिया गया। तो ये जो दीवार जो अब आया, इस पर सीढ़ी लग गया। सीढ़ी यही है, सीढ़ी अलग नहीं है, सीढ़ी यही है। तो इस दीवार
पर जब लगा तो ये कोण बना कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ? ये सीढ़ी की जो लंबाई है इतना है 26 मीटर, 26 मीटर। तो ये दोनों तरफ हो गया, कोई दिक्कत? तो आपको सबसे पहले फिगर ही बनाने आना चाहिए। अगर आपको फिगर बनाने आ गया तो आपको आधा काम तो यहीं पर हो गया। अब आपको क्या निकालना है? गली की चौड़ाई। ये जो गली है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका चौड़ाई आपको निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं इसका चौड़ाई? तो एक बार अगर हम इस त्रिभुज में अगर हम क्या लगा, इसको आधार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। आधार और कर्ण का रिलेशन लगाना होगा तो ये हमारा निकलेगा इससे यहाँ पर। और एक बार इसमें लगाना होगा तो इसमें भी आधार और कर्ण है, तो आधार और कर्ण किसका रिलेशन है? cos थीटा का। तो यहाँ पे cos थीटा लगाएंगे और बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले नाम रख लेते हैं इसका, ABCDE। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है? तो त्रिभुज सबसे पहले कौन त्रिभुज में हम लेंगे? ABC में। देखिए आधार और ये कर्ण, आधार और कर्ण का रिलेशन होता है cos थीटा। तो यहाँ पे cos 60 बराबर हो जाएगा BC बटा AC। ये आधार बटा कर्ण cos का होता है। तो ये आपको अभी पता चल गया होगा। अगर आप हमारे क्लास को आज पहली बार देख रहे हो तो आप है सो हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पे आपको 4 प्लेलिस्ट नीचे दिखाई देगा। एक मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम का होगा, उसमें आपको है सो मैथ का सभी क्वेश्चन मिल जाएगा, सभी चैप्टर मिल जाएगा आपको एकदम सीरियल वाइज 1 से लेके 46 तक। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग cos 60 का मान पता होगा आपको। ये मान हमने एक पूरा क्लास इसमें दिया था, तो आप यहाँ से सो आप मान याद कर सकते हैं। हमारा वो क्लास देखिए, शुरू से देखिए, रिवीजन कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब BC बराबर क्या हो गया? इसको तिरछा गुना करेंगे तो 26 में 2 से भाग दे देते हैं, ये 13 मीटर हो गया BC। देखिए ये BC हमारा निकल चुका है 13 मीटर। अब हमको निकालना है क्या? CD। तो अब दूसरे त्रिभुज में आएंगे, इसका नाम क्या है? CDE में। इसमें देखिए, इसमें भी तो cos ही लगाना है। तो cos 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? CD बटा CE। ये आपको ही पता होना चाहिए कि cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था, शुरू से लेके अंत तक आपको ये फॉर्मूला हमने बताया। हमारा त्रिकोणमिति पर लगभग 20 क्लास हो चुका है। 20 क्लास तो नहीं, लेकिन 15-16 क्लास तो जरूर हो चुका है हमारा त्रिकोणमिति पर, और त्रिकोणमिति समाप्त भी हो चुका है। तो यहाँ से आप इसका मान बताइए। 1/√2 होता है। ये हो गया CD बटा CE के मान तो 26 है। CD बराबर क्या हो गया? 26 बटा √2 बराबर भाग देंगे तो 13√2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए आपका ये भी निकल गया। तो गली कहाँ है? गली तो दोनों का जोड़ है। तो गली में क्या कर सकते हैं? तो हम लिखेंगे गली की लंबाई। गली की लंबाई कितनी होगी बताइए? तो ये BC प्लस CD, यही तो है गली। तो BC है 13 और CD है 13√2। कितना है? तो अब हम इसको 13 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + √2। इतना पर भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट मान निकालना है तो √2 का मान आपको पता होना चाहिए। तो √2 का मान होता है 1.414। यहाँ से जोड़ देते हैं तो 12 गुना 2.414। दशमलव का जोड़ तो आपको आता ही होगा। अभी तक आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट है, तो डेसिमल का एडिशन, दशमलव का जोड़ तो आपको आता ही होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आपको सीखने की जरूरत है। तो यहाँ से अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 चौका 48 और 12 4 16, फिर 48 1 49,
और 24 4 28, इतना मीटर गली लंबा है, लगभग 28 मीटर। तो ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, तो काफ़ी समय सब क्वेश्चन में लगता है, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अब किन्हीं को कोई डाउट है तो वो कमेंट करे। कैसा लगा क्वेश्चन अगर अच्छा लगा आपको तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और क्लास को अंत तक देखिए। तो क्लास को अंत तक देखिएगा तो आपको ऐसा फिर क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक और क्वेश्चन हम लोग इसी तरह क्या करते हैं। ये क्वेश्चन कैसा लगा बताइए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन कि 30 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ समान ऊंचाई के दो खंभे है। क्या है? दो खंभा है जिसका ऊंचाई समान है। दोनों खंभों के बीच की स्थिति से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और बिंदु की स्थिति ज्ञात करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया और थोड़ा क्या बहुत बड़ा हो गया। इसको हम लोग इस बड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या कर, पर ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि 30 मीटर चौड़ा जो सड़क है उसके दोनों तरफ, मतलब ये जो सड़क है वो चौड़ा कितना है? 30 मीटर का। पहला बात पता चल गया, दोनों तरफ ऊंचाई समान है। खंभा का ऊंचाई समान है दोनों तरफ, मतलब इतना जितना ऊंचा इधर है उतना ही ऊंचा इधर भी है। और क्या दिया? और दिया है कि किसी भी एक बिंदु से, ये नहीं पता कि ये बिंदु कहां पर है, ये हमको पता नहीं है। तो ये यहां से ले लिए और एक यहां से इसको मिला दिए। तो ये जो कोण बना, ये कोण बना 60 डिग्री का बना और ये दूसरा कोण बना 30 डिग्री का। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का फिगर। तो इस टाइप का क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट तो फिगर ही होता है, दूसरा कोई चीज तो इंपॉर्टेंट होता नहीं है। तो फिगर बनाने में आप लोग ध्यान रखिए। इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है पता है आपको? कुछ नहीं दिया हुआ। ये जो 30 मीटर जो दिया हुआ है ये आपको यहां से लेके यहां तक का है। तो आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, दोनों का ऊंचाई बराबर है ना, तो इसको हम मान लेते हैं खंभे h मान लेते हैं खंभा का ऊंचाई, तो काम चल जाएगा। तो h मान लिए। अब क्या करें? तो अब हम लोग करते हैं ये काम कि इसमें ये h हो गया और ये h हो गया, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग यहाँ पता करते हैं इसमें tan का
और यहाँ पे ऐसे उसका निकाल देंगे तो काम चल जाएगा। और इसको भी x मान ले, क्या मान ले, और इसको मानिए लेते हैं बिंदु की स्थिति x मान लेते हैं। ये रहा आपका x। जब हम इसको x मान ले तो ये कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 30 घटाव x, क्योंकि इस दोनों का जो जोड़ है वो 30 है, तो 30 एक x, तो दूसरा कितना हो जाएगा 30 घटाव x। कोई दिक्कत यहां तक? तो अब हम लोग इसको बारी से टेन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो tan 60 बराबर हो जाएगा h/x। तो √3, tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है, ये बात आपको पता होगा। तो h बराबर क्या हो गया? √3x। ये आपका पहला समीकरण है। इस समीकरण को ध्यान में रखना है आपको आगे, और इस पर ही आपको क्वेश्चन बनाना है। ओके, एनी डाउट? ये हमने पहला त्रिभुज में समीकरण निकाल लिया है। अब हम दूसरा त्रिभुज में जाने वाले हैं। तो त्रिभुज CDE में इसमें tan 30 h/30 घटाव x होगा ना। h/30 घटाव x, इसके लिए लंब ये, आधार ये, तो लंब बटा आधार हो गया। तो यहाँ पे tan 30 का मान आपको पता है। ये मान सारणी पर हमारा एक पूरा क्लास बन चुका है, तो आप लोग वहां से क्लास का रिवीजन कीजिए। अगर न्यू स्टूडेंट आप देख रहे हैं तो, पुराने स्टूडेंट के लिए तो कोई बात ही नहीं है। और h का मान हम अभी थोड़ा देर पहले हमने लिखा था कि h का मान है h, तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं h के जगह पर √3x। तो ये तिरछा गुना हो जाएगा। तो 30 घटाव x बराबर हो गया 3x। ठीक है, हो जाएगा ना। ये x उधर जाएगा, तो हम लोग यहां पर आ जाते हैं। उधर कहाँ जाए? तो हो जाएगा 3x + x बराबर 30, 4x बराबर 30, और x बराबर हो गया 30/4, 7.5। तो ये रहा आपका पहला x का मान। तो ये बिंदु की स्थिति हो गई। अब खंबे की ऊंचाई निकालना है। तो हमने खंबे की ऊंचाई को माना था x, h माना था, और h का रिलेशन यहाँ पर है √3x। तो h का मान जो √3 का मान होता है 1, इतना पर भी छोड़ सकते हैं। √3 × x का मान आ गया 7.5, लिखेंगे 7.5 × √3 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। कोई दिक्कत है यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है? तो एक मीनार है जिसके शिखर पर से, मीनार है जिसका शिखर है उससे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और पाद के अवनमन कोण कितना है? शिखर के पाद का अवनमन कोण आपको दिया गया है। शिखर से अवनमन कोण कितना कितना है? तो ये है आपका 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई बताए। क्या बताना है आपको? मीनार की ऊंचाई।
तो ये सब आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा, लगभग में आएगा। तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए सबसे पहले कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। अवनमन कोण जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर की तरफ जब देखते हैं तो उसको कहते हैं उन्नयन कोण। तो यहाँ पे जब मीनार का शिखर से जब आपका अवनमन कोण दिया हुआ है तो अवनमन कोण जाहिर सी बात है हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे तभी तो अवनमन कोण होगा। तो यहाँ से एक मीनार है और ये जो भवन है, ये जो भवन 7 मीटर का है, यहाँ से हम मीनार का जो शिखर से देखते हैं हम जब किसको, ये भवन का शिखर को, और भवन का इसको, ये जब हम देखते हैं तो कितना कितना डिग्री का बनता है। तो भवन के साथ जब शिखर का कोण बनेगा तो दिया हुआ है ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये रहा आपका 7 मीटर। तो आपको बताना क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, थोड़ा क्या काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो इसको आपको समझना होगा, ये फोटो सबसे पहले समझना होगा, आपको दिमाग में आपको अपना बैठाना होगा कि क्या क्या चीज है और आपको कैसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इसमें आपको मीनार की ऊंचाई पता करना है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है इसका ऊंचाई आपको पता करना है। और ये जो 7 मीटर है तो इसका मतलब ये भी होगा 7 मीटर, ठीक है। और मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि मीनार की जो ऊंचाई है, मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई को हम हमेशा h मानते हैं। वैसे आप कुछ भी मान सकते हैं, आप स्वतंत्र है मानने के लिए, स्वतंत्र भारत के नागरिक है, तो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी मान लीजिएगा, h ही मानते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक h हो गया। तो आपको पता करना यहाँ से यहाँ तक कितना होगा टोटल, तो h में -7 हो जाएगा क्योंकि 7 घटा देंगे, इतना 7 छोटा हो जाएगा। तो अब हम लोग दोनों त्रिभुज में बारी बारी से रिलेशन निकालते हैं और उसके बाद बनाते हैं। तो रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले बड़का त्रिभुज में देखिए ABC, तो त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर हो जाएगा H/BC। यहाँ हमने BC को BC क्यों लिखा, क्योंकि हमको BC से कोई काम नहीं, हमको ऊंचाई निकालना है। तो ये जितना आएगा यहाँ से समीकरण निकालेंगे और BC की जब उतना डाल देंगे। तो ये हो गया √3 बराबर H/BC। तो BC बराबर क्या हो गया, BC का मान हमको निकालना था H/√3। तो अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि BC जो है और ये ED ये दोनों बराबर है। तो जहाँ ED आएगा वहां पर हम लोग इतना डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो इसमें हम लोग लगाते हैं क्या, tan कितना 45। सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए ये कौन सा त्रिभुज में आप काम कर रहे हैं, AED में। तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, H-7/H/√3, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो हो जाएगा 1, ये तिरछा गुना हो जाएगा तो हो जाएगा H/√3 बराबर H-7, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब हम लोग H का मान निकालेंगे, वो कैसे, ये √3 को अगर हम इधर गुना कर दे तो कैसा रहेगा, H बराबर हो जाएगा √3H - 7√3। अब ये इधर आ जाएगा, ये उधर चल जाएगा तो हो जाएगा √3H - H बराबर 7√3 और H बाहर निकाल देंगे, हो जाएगा √3 - 1 बराबर 7√3, ठीक है। तो H बराबर कितना हो गया, 7√3 बटा √3 - 1। तो यही आपका आंसर हो गया। इससे आगे आप मत जाइए, ज़्यादा दशमलव में आ जाएगा तो इतना पर ही आप छोड़ सकते हैं। तो यही आपका मीनार का एग्जैक्ट ऊंचाई होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन में कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए आपको। इस टाइप का क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। तो अब हमारा
एक और क्वेश्चन बना ही देते हैं, इसके बाद ऐसे खत्म रहेगा त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में जुड़ सकते हैं और वहाँ पे अपने समस्या को कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा। वैसे जितना एग्जाम के लिए जरूरी है उतना तो हमने बता दिया है, उससे अधिक ही बता दिया है। तो अगर आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे हमारे चैनल पर से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कम समय में अधिक से अधिक मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, उसके बाद ऐसे आपका त्रिकोणमिति का खत्म हो जाएगा काम तमाम। तो एक क्वेश्चन है, एक खंबा और एक 50 मीटर ऊंची मीनार, मतलब एक खंबा है और 50 मीटर ऊंची मीनार है, सो एक समान धरातल पर है। मतलब कि नीचे का जमीन कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, दोनों एक समान है, कोई ऊंचाई पर नहीं है कोई नीचाई पर नहीं है, और खंबा का ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, मीनार का ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो मीनार ही ऊंचा होगा, खंबा तो छोटा ही होगा ना। तो हम मीनार के चोटी से हम लोग देखते हैं, मतलब मीनार जो ऊंचाई पर है, चोटी से खंभे का शिखर और अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई निकाले। तो आपको क्या करना है, खंभे की ऊंचाई निकालना है। अगर ये खंभा इतना हो तो यहाँ पे देखिए एक मीनार है और एक खंभा है, तो मीनार ही ऊंचा होगा, तो ये ऊंचाई है। पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन बन रहा है लेकिन उल्टा क्वेश्चन है। तो यहां से हम लोग देखें इसको, ठीक है। तो ये जो कोण बना, कितना कितना डिग्री का कोण बना, ये बना 30 डिग्री का और ये बना 45 डिग्री का, ठीक है। अब नमन कोण जो होता है वो ऊपर से देखते हैं तो वो, तो ये कोण बना 30 डिग्री का और ये कोण बना 45 डिग्री का। तो ये देखिए इस तरह से बना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बारी बारी से निकालेंगे। तो आपको क्या पता करना है, सबसे पहले ये देखिए, आपको पता करना है ये, तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि खंभे की ऊंचाई क्या है, h, ये h है। तो यहाँ पर ये भी h होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50 घटाओ h। तो अब हम लोग सबसे पहले बड़का त्रिभुज देखते हैं। नाम तो रखे ही नहीं, नाम रखना भी बड़ी जरूरी काम है किसी भी चीज का। तो ए बी सी में tan 45 बराबर 50/BC। ये देखिए tan का मान होता है ना लंब बटा कर्ण, इसलिए हमने किया ऐसा। ये क्वेश्चन हमने अभी तुरंत बनाया, इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दी खींचते हैं। यहां से हमने BC निकाल लिया। अब BC का मान हमारा कंप्लीट है, 50 आ चुका है। तो ये 50 हम यहाँ पर डालेंगे और त्रिभुज AED में tan 30 बराबर हो जाएगा 50 घटाव h बट्टा 50, 1/√3 यहाँ आ जाएगा tan 30 का मान, और ये हो गया 50 घटाव 50। ये तिरछा गुना होता है तो हो गया 50 बराबर 50√3 माइनस h। तो h बराबर क्या होगा, ये 50 इधर आ जाएगा, तो h बराबर हो गया 50√3 माइनस 50 और h बराबर हो गया
50√3 - 1। तो √3 में से √3 का मान पता है कितना होता है? 1.732 होता है। तो ये हो गया 50 गुना 0.732। घटाओ तो आपका आता ही होगा अभी तक। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड में बना दिए हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो 5 दूना 10 हो गया, 3 5 तिहाई 15 हो गया, और 7 पच्चे 35 हो गया। इतना मीटर ऊंचा है तो खंबा है। देखिए काफ़ी खंबे की ऊंचाई हो गई। सॉरी, ये जो देखिए इसको गुना किए तो 1 0 तो पहले से है और 1 0 ये भी है, और ये हो गया तो ये 36 मीटर ऊंचा खंभा भी काफ़ी ऊंचा है। तो ये देखिए इस टाइप का ये क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको अभी भी कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो टॉपिक से रिलेटेड डाउट है वही डाउट क्लियर किया जाता है वहाँ पर। कहीं से भी क्वेश्चन करने से डाउट क्लियर नहीं होता है। तो आपको अभी कोई डाउट है तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर प्रतिदिन क्लास होता है। तो आप लोग का क्लास आज यहीं पे ख़त्म हो गया, और हम लोग कल से क्या पढ़ने वाले हैं पता है आपको? तो आपका त्रिकोणमिति जो था, त्रिकोणमिति क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। आपका त्रिकोणमिति खत्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग इसमें आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या क्या निकालते हैं? आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये जो आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तो आपने पिछले क्लास में भी 9th में भी पढ़ा था। कि 9th में पढ़ा था आपने घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। तो ये तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोग इसी सब पर दो आकृति को मिला के जो आकृति बनेगा उसका आयतन निकालना सीखेंगे, और इस तरह का क्वेश्चन करेंगे हम लोग अगले क्लास में। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपने पढ़ाई जारी रखिए और हमारे क्लास को शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद,